श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे दशहरा की पूजा विधि क्या क्या करना है। सारी चीजें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले याद रखें, आपको गेरू लेना है, आटा लेना है जो सूखा आटा होता है, और हल्दी लेनी है। अब जो नवरात्रि में जो बोए हैं वो लेने हैं। 10 कुलिया लेनी है आपको, जल का लोटा लेना है, और जो पोहे होते हैं ना, चिवड़े जो होते हैं वो लेने हैं आपको। चिवड़े ना हो तो आप खील जो होती हैं, खील बताशे ले सकते हैं, या फिर आप चिवड़े और बतासे ले सकते हैं। तो ये सब लेने हैं। गोबर लेना है, गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गोबर लेना है। गोबर की इस तरह से आपको 10 छोटी छोटी, जैसे यहाँ पे मैंने गोली बना रखी है, इस तरह से 10 गोली बनानी है। तो आपको सबसे पहले गेरू से किसी जमीन पर, जहां भी आप करें, जमीन पर अच्छे से चौक पूर लें, साफ कर लें मतलब उसको पहले। फिर इस तरह से चौक पूरना है। पहले आप गेरू से कर लें। अगर गेरू से भी नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप फिर उसके बाद डायरेक्ट आटे से भी इस तरह से बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से बनना है। देख लीजिए आप, थोड़ा सा मैंने हल्दी से डेकोरेट कर रखा है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो नीचे मैंने है गेरू का कर रखा है पहले। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो कुलिया 10 कुलिया ली हैं उसके अंदर आपको या तो खील बतासे भर लीजिए, या फिर चौले और बतासे भर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चौले बतासे भर लिए हैं, और जिस तरह से यहाँ पे मैंने वो लगा रखी हैं उस गोबर की छोटी छोटी लोई सी हैं, लोई बना रखी हैं। ये मुख होते हैं इनके, 10 मुख। तो इस तरह से आपको ये लोई सी रख देनी है, इस तरह से जैसे ये रखे हैं, और इस तरह से ही कुलिया रख देनी है। एक दिया पेट के ऊपर रखना है इनके, और थोड़े से बतासे रखने हैं, और हमें ये लेने हैं नवरात्रि के जो, और थोड़ा सा जल। तो सबसे, और आपके जो भी काम है उसकी रिलेटेड कोई भी बुक ले लीजिए, या आपका कोई बही खाता होते हैं वो आप रखने हैं। रसोई का आप सामान रखिए, जैसे कि बेलन रख सकते हैं, आप रई रख सकते हैं, इनकी भी पूजा होगी। 5 सिंगाड़े और 5 मूली आपको भी रखनी है, और गन्ना भी रखा जाता है कुछ घरों में। तो इस तरह से 5 मूली, 5 एक मूली, 5 सिंगाड़े और गन्ना इस तरह से रखना है, बिल्कुल यहीं पर ही आपको रखना है साइड में। उसके बाद हम करते हैं पूजा प्रारंभ। पूजा किस तरह से होनी है आप समझ लेते हैं। आपने ये सारी तैयारी करके रख दी। क्या करना है दोस्तों, अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए। मेरी वीडियो है अलग से, उसमें दशहरे का मुहूर्त मैंने बताया हुआ है क्या है, उस समय आपको पूजा करनी है। और दशहरे का मुहूर्त देख के जो भी आपके घर के वो हैं सदस्य, यानी कि आदमी होते हैं, वो इसकी पूजा करते हैं। तो आदमी जो भी हैं वो बैठेंगे, अपना बही खाता लेकर बैठेंगे, और बही खाते के अलावा आपकी जो किचन का सामान होगा वो लेके बैठिए। और आपको उस दिन का हिसाब लिखना है कि बही खाते में क्या है। शुभ लाभ लिखने हैं, हल्दी से शुभ लाभ लिखना है, और आपको अपना कि इस समय का क्या रेट चल रहे हैं अनाज के या किसी भी चीज के, जो भी आपका वर्क करते हैं, आप कितना किससे ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये सब लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इनके तिलक लगाना है। फूलों की माला हो तो फूल चढ़ा सकते हैं, या फिर कलाबे की मैंने यहाँ पर माला चढ़ा रखी है, तो इस तरह से कलाबे की माला चढ़ा सकते हैं आप। और जो भी जितने भी इनके मुख हैं उन पर बिंदी लगानी है, और सब पर नौरते रखने हैं तोड़ तोड़ के, इस तरह से आपको रखना है। जो कुलिया थी इसमें याद से देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर कलावा भी बांध रखा है, और सतिये भी आपको इस कुलिया पर बनाने हैं। सभी कुलियाओं पर सतिये बनेंगे, सभी पर ही कलावा बांधा जाएगा। अच्छे से मैं बता रही हूँ, सभी चीजें देख लीजिए। और उसके बाद आपको पूजा करनी है। जैसे कलम का अगर काम है कलम की करिए पूजा, कंप्यूटर का काम है तो कंप्यूटर पर छोटा सा कलावा बांध दीजिए, और उस पर हल्दी के हल्के से छींटे दे सकते हैं, या बिंदी लगा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की पूजा होती है। जो आपकी रही है उस पर कलावा बांध दीजिए, बिंदी लगा दीजिए इस तरह से। और इनको भोग में बतासे मुंह में खिलाइए थोड़े से, और बिंदी लगाइए, कलावा तोड़कर कलावा वो करिए, हाथ के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर मेरे थोड़े से हाथ दुपक रहे हैं, हाँ मैंने हाथ भी बना रखे हैं इनके, तो हाथ के ऊपर आपको कलावा रखना है। तो इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होगी। और फिर आपको ये थोड़े से नवरात्रि के जो जौ हैं वो तोड़ लेने हैं, और परिक्रमा करनी है, कम से कम 7 परिक्रमा करनी है कि जौ गिरते हुए। ये हरे भरे जौ उगाए हैं ना, इनको हाथ में ले लेना है। एक एक दो दो जौ आपको बीच में ही डालते रहना है, बोलते रहना है श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। इस तरह से 7 परिक्रमा आपको करनी है, और जौ डालते हुए करनी है। अब ये पूजा बिल्कुल संपन्न हो जाती है। जो भी आपने बताशे वगैरह रखे हैं और सामान रखा है, मूली सिंगाड़े, वो आप किसी गरीब गुरबा को दे सकते हैं, या मंदिर में भिजवा सकते हैं ना। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप किसी गाय को भी खिला सकते हैं। और ये जो कुलिया का जो प्रसाद है वो बच्चों में बांट दिया जाता है। आप किसी भी बच्चे को, जो भी आपके घर के बच्चे हों, या मोहल्ले पड़ोस में भी आप ये जो प्रसाद है, एक एक कुलिया, 2 कुलिया आप उनको दे सकते हैं। इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। और वीडियो मेरे चैनल पे है, सभी जरूर देखिए।